श्री छैढाला शास्त्र रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। पांचवी ढाल चल रही थी। पेज नंबर है 104 और छंद है नंबर 4। उसका भावार्थ था। तो ये चल रही थी। अब अशरण भावना लिखते हैं। सुर असुर खग आती जेते, मृग ज्यों हरि काल कलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होए, मरते न बचावे कोई। आपकी आवाज हमें कम आ रही है। कम आ रही है? क्या चक्कर है? मेरी तरफ से तो पूरी है भैया। कम कैसे आ रही है फिर? भैया हमें तो दोनों की आवाज बहुत अच्छी, बहुत साफ आ रही है, आपकी भी और भाभी की भी। आप या तो जो दोबारा ज्वाइन करिए। ठीक। स्पीकर का चक्कर तो नहीं है? नहीं, साफ आ रही है भैया, हमें तो साफ आ रही है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो फिर भी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी भैया, आ रही है आवाज? अब आ रही है। अच्छा जी जी। तो ये चौथी नंबर का छंद चल रहा था, पेज नंबर 104 पर। अब अशरण भावना लिखते हैं। सुर असुर खगाती जेते, मृगज्यों हरि काल कलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होए, मरते न बचावे कोई। कविता बहन, हाँ जी। आपने जो बोला ना गले थे, ये गले थे नहीं है, ये दले थे होगा। देखो उसमें छेडाला में गले थे अच्छा, इसमें ना। दले थे। अच्छा, दादा बाप का है उसमें। कल भी आपने बोला था ना मंगलाचरण, तो उसमें है ना ये गले थे नहीं है, गा नहीं है, दा है। देखो कहाँ पर? मेरे जो हरि काल गले थे बोला था आपने। कलेते दले कलेते थे। नहीं, हाँ, दादा बाप का कलेते है, क है। पर है ना, कलेते नहीं वो ठीक है। बस छेडाला में तो इसका दलित, हाँ दीदी दलित लिखा है।
मेरे में क लिखा है सब में, बाकी अगर नहीं भैया दीदी भाभी इसमें हारे में भी कलेते ही लिखा है। है ना। हाँ पता नहीं, अब आप लोग अगर जैसे कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। दलित है। करके शब्द है, कोई बात नहीं। कहते कोई का बात चल देते, ठीक है ना? जैसे दलते ना, दाल वगैरह दलते हैं तो उसको तोड़ते हैं ना, ऐसे ही कलेते का भी मतलब एक ही बात है, कोई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरे में क लिखा हुआ है प्रॉपर, मतलब ये भी नहीं मिटा होता ना कई बार, बिल्कुल साफ क लिखा है। नहीं, कलेते ही है। अच्छा जी। हाँ कलेते, हमारे में भी कलेते ही लिखा है भाभी। पढ़िए। भावार्थ, अर्थ कल पढ़ लिया था भैया, भावार्थ ही पढ़ लो ना। भावार्थ, संसार में शरण देने वाले पदार्थ दो प्रकार के माने जाते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। ये दोनों ही जीव, अजीव और मिश्र के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। इनमें ठीक है ना? हाँ जी। मतलब ये कह रहे हैं कि असरण भावना है, तो असरण भावना में ये बात समझाई जा रही है कि इस संसार में जीव को कोई शरण नहीं है। क्या? कोई भी शरण नहीं है कि नहीं? एक निःशुद्धात्मा ही शरण है, ठीक है ना? हाँ जी। अब उस निःशुद्धात्मा का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, कि नहीं, ये होने पर ही वो शरण है। क्या? ऐसे निःशुद्धात्मा तो आप हो ही, कि नहीं, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है कि हम आत्मा है। तो फिर तो शरण नहीं बन रही है। तो अगर शरण होगा आप कोई, कि नहीं, तो आत्मा ही होगा, क्योंकि वो स्थायी है। हाँ। और शरण की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई डर लगे बाहर के, हम मर ना जाए या कुछ परेशानी शरण ना की हो। आवश्यकता जब पड़ती है, जब दुख उत्पन्न होता है, हाँ, कि नहीं? हाँ और दुख हमेशा हो रहा है जी। क्या? दुख तो हमेशा हो रहा है जी। और इसलिए शरण भी ढूंढी जा रही है हमेशा। क्या? जी, दुख से बचने के लिए शरण ढूंढी जा रही है कि कैसे बचा जाए। तो कभी कभी होता है कि हमेशा हमेशा हो रहा है, कि नहीं? कहीं किसी बात का दुख, कहीं किसी बात का दुख। हाँ। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता बराबर बनी हुई है, तो इसका मतलब शरण भी बराबर ढूंढी जा रही है, हाँ। कि नहीं? और जो वास्तव में शरणभूत है उसका ज्ञान नहीं है। और बाकी शरण दे नहीं सकते, जो शरण जो दे सकता है वो उसका पता ही नहीं। हाँ। तो अब इस तरह से जो वास्तव में शरण है वो तो वहां तक तो हम जा नहीं पा रहे जी। फिर भी शरण देने की बात यहाँ संसार में मानी गई है, कि नहीं? है तो निःशुद्धात्मा ही शरण, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी कोई शरण है क्या? ठीक है ना? हाँ जी। तो वहां तक पहुंचने के लिए, अर्थात मैं कौन हूं ये जानने के लिए जो शरण है वो लोकोत्तर शरण है। लोकोत्तर मतलब भैया लोक में जो उत्तम पुरुष वो है। हाँ। और जो लौकिक शरण है, ठीक है ना, तो लौकिक शरण भी माने गए हैं, ठीक है ना? तो उनका यहाँ पे खुलासा हो रहा है कि संसार में शरण देने वाले पदार्थ दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो लौकिक शरण और लोकोत्तर शरण, ठीक है ना? जी। और अब जो वे दो प्रकार के पदार्थ हैं वे तीन भेद वाले हैं। हाँ जी।
ठीक है ना। हाँ जी। अब उनका खुलासा है, हम्म। पढ़िए। हाँ, ये संसार में शरण देने वाले पदार्थ दो प्रकार के माने जाते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। ये दोनों ही जीव, अजीव और मिश्र के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। इनमें से राजा, देवता, माता, पिता आदि लौकिक शरण है। हाँ, ये लौकिक शरण है। कौन है? राजा, हाँ। देवता, हाँ। माता पिता आदि, हाँ। नहीं। हाँ। हाँ, लोक में जो परेशानियां हैं हाँ। उनके लिए दूर करने के लिए इनकी शरण में जाते हैं, हाँ कि नहीं। जी। हाँ, जैसे जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत है तो राजा से कहेंगे, कि नहीं। हाँ जी। कोई कोई देवता भी शरण होते हैं, हाँ। माता पिता शरण है। हाँ। और इसके बाद फिर है दुर्ग स्थान, गुप्त स्थान, महल, मणि आदि अजीब शरण है। ठीक है ना, हाँ जी। ये अजीब शरण है। हाँ, और राजा, देवता, माता पिता, वो सब ये जीव। जीव शरण है। हाँ। जीव शरण हाँ। तीन प्रकार के ना। हाँ जी। हाँ जी। जीव, अजीव और मिश्र। तो ये जीव में आ गए राजा, देवता, माता पिता, और अजीब में हाँ, आ गए ये दुर्स्थान, गुप्तस्थान, महल, मणि, और अब मिश्र हाँ, आएंगे आगे, ग्राम और नगर, ये मिश्र हो गए। जिसमें हाँ, जीव अजीव दोनों पाए जाते हैं वो मिश्र हो गए। हाँ। अब ग्राम, नगर आदि लौकिक मिश्र शरण है। पंच परमेष्टि लोकोत्तर जीव शरण है। ये लोकोत्तर जीव है, हाँ पंच परमेष्ठी, जी। कि नहीं। ये जीव शरण है। हाँ, और पंच परमेष्टि प्रतिबिंब आदि लोकोत्तर अजीब शरण है। हाँ, अब पंच परमेष्ठी के प्रतिबिंब आदि है, हाँ। कि नहीं। हाँ। जैसे जिनालय है, हाँ। जिनबिंब है, हाँ। कि नहीं। हाँ। ये क्या है? अजीब शरण है। हाँ। फिर ज्ञान संयम के साधन उपकरण युक्त साधु वर्ग, अध्यापक के युक्त विद्यालय आदि लोकोत्तर मिश्र शरण है। ये मिश्र शरण है। हाँ। ज्ञान संयम के साधन, हाँ। उपकरण युक्त साधु वर्ग। हाँ। तो ज्ञान संयम के साधन कौन है? ये मुनि महाराज वगैरह जितने कि ज्ञान संयम के ज्ञान संयम के साधन उपकरण युक्त साधु वर्ग, हाँ। नहीं। हाँ। तो इसमें ज्ञान ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, जी। संयम का उपकरण है पीछी कमंडल, पीछी का मंडल जी। ठीक है। लिखा है ज्ञान संयम के साधन। हाँ। तो ज्ञान का साधन शास्त्र है, हाँ और संयम का साधन है पीछी कमंडल। जी। इसे काया शुद्धि के लिए क्या होता है? कमंडल। हाँ। जीव रक्षा के लिए होती पीछी। हाँ तो ये उपकरण है, ठीक है। जी। अब ये उपकरण जो धारण किए हुए हैं वो जीव, वो मुनि महाराज साधु। तो ये क्या हो गया? हाँ। ये वर्ग हो गया, कि हाँ नहीं। जी। हाँ जी। मिश्र मिश्र, मिश्र है इसलिए ना। कहा है क्योंकि ये उपकरण भी आ गए इसमें, और ये जो महाराज वो भी आ गए मुनि। हाँ। ठीक है, साधु वर्ग हाँ। और अध्यापक के युक्त युक्त विद्यालय आदि। विद्यालय आदि लोकोत्तर मिश्र शरण है। इसमें जीव भी है और अजीब भी है, हाँ। कि नहीं।
क्या ही हाँ, समझ लो। ये भैया अध्यापक के युक्त विद्यालय, ये लौकिक वाले माने, मतलब लौकिक नहीं है ये? नहीं, अच्छा हाँ, जो जैन धर्म की शिक्षा देते हैं, अच्छा, वो वाले अध्यापक हो गए। हाँ ठीक जैसे है। अभी आप पढ़ रहे हो ना, हाँ 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 हाँ, ये लोकोत्तर मिश्र शरण है। ठीक है ठीक है। क्या? हाँ जी, जो जैसे भी पढ़ रहे हैं हम, तो हाँ, ये। तो आप पढ़ रहे हो, हाँ तो इसमें कितने लोग शामिल हैं, हाँ है ना? हाँ और पढ़ाई चल रही है, शास्त्र रखा है जी कि नहीं? जी, तो इसमें जीव और अजीव सब मिले हुए चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं। हाँ जी, तो ये क्या हुई? हाँ, ये लोकोत्तर मिश्र शरण हुई। लोकोत्तर मिश्र शरण। हाँ लोकोत्तर का मतलब ये है कि यहाँ दुख दुख का संबंध आपको भी हुआ है, दुख का संबंध हमें भी हुआ है, हाँ दुख से आप भी छूटना चाह रहे हो, हाँ दुख से हम भी छूटना चाह रहे हैं। जी, तो अब सब ही दुख से छूटना चाह रहे हैं कि नहीं, और सुखी होना चाह रहे हैं, हम्म, और वह सुख चाह रहे हैं जो स्थायी है। हाँ, ऐसा है, स्थायी। सच्चा सुख चाह रहे हैं हाँ, कि जो नहीं, हमेशा हो रहे। जिससे जिससे उद्धार हो। हाँ क्या? हाँ, तो ये लोकोत्तर कार्य है कि नहीं? अब एक एक व्यक्ति है, वो किसी भी लौकिक विद्या को ले रहा है, वो भी सुखी होने के लिए ले रहा है, हाँ तो वो लोकोत्तर नहीं है। हाँ अब वो जहाँ विद्या ले रहा है, वो क्षेत्र भी लोकोत्तर नहीं है। जी, जिस 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 किताब से वो ज्ञान ले रहा है, वो भी लोकोत्तर नहीं है। हाँ जी, जो उसे पढ़ाने वाला है, वो भी लोकोत्तर नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ जी, जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, वे भी लोकोत्तर नहीं है। हाँ क्या? अब जो राजा उन्हें सहायता दे रहा है धन वगैरह की, वो भी लोकोत्तर नहीं है। वो भी लोकोत्तर नहीं है। हाँ हाँ जो उनके माता पिता हैं, जो उनको खर्चा दे रहे हैं, वे भी लोकोत्तर नहीं है। जी, क्योंकि वो जिस तरह का वो कर रहे हैं, हाँ वो लोक में भ्रमाने वाले कार हैं। हाँ, वो क्या? सुखी करने वाले नहीं है कि वो सुख दे देंगे। हाँ, वो कोई सुखी वाले, हाँ स्थायी सुख देने वाले हाँ कि नहीं, हाँ उद्धार वाले निमित्त नहीं है। जी, इसलिए उन्हें क्या कहा? इसलिए उन्हें लौकिक बोला है, और हाँ, जो देने वाले उन्हें लोकोत्तर बोला है, जो दे सकते हैं सच्चे से। हाँ, जो जीव को सच्चा सुख देने में होने में निमित्त बने कि नहीं, उसमें सहायता करे, वो लोकोत्तर है। वो लोकोत्तर है। हाँ, उसमें शास्त्र जी भी आ गए, और जो भी साधन इस्तेमाल करे गए हैं, जिनालय भी आ गया, और हाँ, सब वो सब आ कोई ये जो मैं कौन हूँ, इस बात की शिक्षा आप जिस स्थान पे रह के आप लोगे कि नहीं, गया। हाँ वो स्थान अजीब है, वो भी शरण है, लोकोत्तर शरण। हाँ, जहाँ पे बैठकर, जहाँ पे कर रहे हैं। और हाँ जिन जिन प्रतिमा से, जिन दर्शन से निदर्शन का कार्य करोगे हाँ कि नहीं, हाँ तो वो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, वो भी लोकोत्तर शरण है हाँ जी कि नहीं? जी, जिस जिनालय है, जिसमें बैठ के आप पढ़ोगे कि नहीं, हाँ वो जिनालय भी क्या है? अजीब लोकोत्तर शरण है। जी, और ये जो अभी ये अध्ययन हो रहा है, ये लोकोत्तर मिश्र शरण है। हाँ क्या? जो अभी अध्ययन हो रहा है, हाँ, जैसे इसमें अब यहाँ ऐसा पे अध्ययन, शास्त्री जी भी और हम भी हैं। ऐसा अध्ययन साधु वर्ग भी करते हैं, मुनिराज है ना, वो संघ में करते हैं, हाँ जी, तो वो भी क्या है? लोकोत्तर मिश्र हाँ शरण है। हाँ जहाँ पीछे भी है, कमंडल भी है, शास्त्र भी है, जी और मैं कौन हूं, ये जानने का काम चल रहा है, जी, तो वो भी क्या हुआ? लोकोत्तर मिश्र शरण। हाँ, और वे ही साधु भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हाँ, तो उन्हें जो जिन दर्शन है, जिन प्रतिमा है, वो क्या हुआ? वो अजीब शरण, लोकोत्तर अजीब शरण। अजीब शरण, नहीं? और जो पंच परमेष्टि का ध्यान है, क्या सिद्ध 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 भगवान का स्वरूप ध्याते हैं, अरहंत का स्वरूप ध्याते हैं, हाँ, वो जीव शरण है। हाँ, लोकोत्तर जीव शरण। जी, ऐसे है।
हाँ, 2 प्रकार से है और 3 वेद वाले हैं। हाँ, पढ़िए। हाँ। ज्ञान संयम के साधन उपकरण युक्त साधु वर्ग, अध्यापक के युक्त विद्यालय आदि लोकोत्तर मिश्र शरण है। किंतु जब जीव के जन्म जरा मृत्यु व्याधि इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग अलाभ दरिद्रता आदि कारणों से दुख उपस्थित होता है, तब कोई भी शरण देने वाला नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ जी। अब इस पर विचार करो। ये तो सब बात सही है, लोकोत्तर शरण है, मिश्र शरण है, कि नहीं? जी। लेकिन जब जीव के ये वाली घटनाएं घटती हैं, क्या जब ये घटना जन्म जरा की मृत्यु की, किंतु जब जीव के जन्म जन्म का दुख उत्पन्न होता है, फिर जरा का, फिर हाँ, मरण का, हाँ, फिर व्याधि, कि नहीं? तो व्याधि का मतलब है भूख प्यास वगैरह, हाँ, सर्दी गर्मी का त्रास, हाँ, इष्ट वियोग का दुख, हाँ, अनिष्ट संयोग का दुख, हाँ, अलाभ का दुख, हाँ, दारिद्रता आदि कारणों से दुख उपस्थित होता है। जी। तब कोई भी शरण देने वाला नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, जब कोई भी शरण देने वाला नहीं होता। अब यहाँ पे शरण कोई नहीं दे रहा है। हाँ, जैसे मान लो मरण हो रहा है, तो राजा क्या करे उसमें? हाँ, कोई नहीं बचा पा रहा। कोई नहीं बचा पा रहा, है नहीं? और मरण हो रहा है तो भगवान क्या करे? हाँ, है नहीं? जी। और जो परिजन है वे क्या करें? कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो इतने कारण जब उत्पन्न होते हैं, तब कोई शरण देने वाला नहीं होता। ऐसा दिखाई भी दे रहा है। मतलब शरण मान ले देना भी चाहे कोई, तो भी नहीं हो, तो भी नहीं कर सकते। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि ये कारण कर्म से उत्पन्न हुए हैं। क्या? हाँ जी। ये जितने जन्म जरा मृत्यु ये सब कर्म के कारण, कर्म निमित्त है, इनमें कर्म के कारण है सब। कर्म के कारण से ये सब अवस्थाएं बनी है। हाँ जी। अब कर्म को कौन टाले? हाँ, जब तक जी। तो इसलिए ये इतनी जब घटनाएं घटती हैं, तब वास्तव में कोई नहीं दिखता शरण देने वाला। अब क्या करें आगे? समुद्र में जहाज के डूब जाने पर उस पर बैठे हुए पक्षी का जैसे कोई भी सहायक अर्थात शरण नहीं है, इसी प्रकार विनाश काल आने पर हे जीव तेरा भी कोई शरण सहाय नहीं है। हाँ, जैसे एक जहाज है समुद्र में, उस पे एक पक्षी बैठा है। अब वो जहाज डूब रहा है। अब वो डूबते हुए जहाज से पक्षी को कौन शरण है? जिस पे वो बैठा है वो तो डूब ही रहा है जी। कि नहीं? जैसे जिस शरीर में जीव रह रहा है, कि नहीं? तो वो शरीर में तो मरण की पीड़ा आ ही रही है। तो अब कौन शरण है? तो उसी तरह से बता रहे हैं कि ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई शरण नहीं है वहां। उसी प्रकार विनाश काल आने पर ये जीव तेरा भी कोई शरण सहाय नहीं है। जैसे भैया पक्षी का दिया तो पक्षी तो उड़ जाता है, जैसे उड़ सकता है वो, उड़ के दूसरी जगह तो उड़ तो जाता है, लेकिन उड़ के जाएगा कहाँ? समुद्र है चारों तरफ। समुद्र है वो तो। समुद्र कोई 1 किलोमीटर का थोड़ी होता है। हाँ जी। क्या? बट पक्षी तो बहुत दूर दूर तक उड़ लेते हैं। नहीं, तो एक दृष्टांत है ये, एक दृष्टांत के तौर पर रख रहे हैं ना। फिर भी आप इसको विचार करो, हजारों किलोमीटर का चारों तरफ से वहां देखा जाए पानी ही पानी है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर वो बैठ जाए। क्या?
हाँ, बैठने का कोई स्थान नहीं है, ये बात। हाँ बैठने की बात है ना, कि जैसे बैठने का हाँ स्थान नहीं है बैठने ना। का नहीं है, सही है, क्योंकि जैसे कोई पेड़ कहीं हो, इस पेड़ पे हाँ, टिक गया, वो पेड़ों टिकाव के नहीं है पेड़ पे नीचे। बैठ जाए कि हाँ नहीं। हाँ हाँ, ये है, हाँ भैया भैया उड़ उड़ के थक भी तो जाएगा। हाँ, कब कोई क्या? बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी उड़ उड़ के, सही बात है। हाँ, तो वो तो बैठने की वहां कोई जगह नहीं, जैसे जहाज बैठने पे की बैठा जगह था नहीं। तो जहाज तो डूब गया। हाँ, अब उससे वहां से उड़ा, अब उड़ के कहाँ जाए। कहाँ कहीं तो कोई बैठने की जगह मिले उसको, कहीं मिल ही नहीं रही है हाँ, सड़क। टीला नहीं है, मिट्टी का कोई पेड़ नहीं है हाँ, टीला कि नहीं नहीं। कोई, हाँ पेड़ हाँ, नहीं कोई, सही बात है। ऐसा कह रहे हैं। हाँ, और कब तक उड़ेगा, उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है, कहीं कभी तो उसको लगेगा तब कि उड़ेगा, थोड़ा 11 किलोमीटर बैठ का जाए दूरी शांति है से। चारों तरफ हाँ कि नहीं। हाँ। पढ़िए। समुद्र में जहाज के डूब जाने पर उस पर बैठे हुए पक्षी का जैसे कोई भी सहायक अर्थात शरण नहीं है, इसी प्रकार विनाश काल आने पर हे जीव तेरा भी कोई शरण सहाय नहीं है। किन से कहा जा रहा है ये? हमें बताई जा रही है बात कि कोई शरण नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हम समझे हाँ शरण नहीं है। हाँ। अब आगे क्या कह रहे? जब तक तेरे कुशल क्षेम है तब तक तब ही तक तुझे सभी शरण सहाय दिखते हैं। ठीक है ना। अब दिख तो रहे हैं शरण। हाँ क्या तो कह रहे हैं? जब जी। तक तेरे कुशल क्षेम है तभी तक तुझे सभी शरण सहाय दिखते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि कोई शरण नहीं है, तो आप विचार करोगे कैसे शरण नहीं है कि हाँ नहीं। हाँ जैसे राजा है, राजा है, राजा पे जा सकते कि नहीं। हाँ, जा सकते हैं, कह देंगे हम वहाँ तो जा रहे हैं। पर्यटन दिख रहा है हाँ कि नहीं। हाँ घर में जो अपने बड़े जन है कि हाँ नहीं। हाँ, कह देंगे हाँ ये हमारे सहायता करेंगे, किसी तरह शरण हाँ, कह सकते हैं। क्या करेंगे कि नहीं। पति है, पिता है कि हाँ नहीं। हाँ तो ये पुत्र हैं, ये लगे ये है, तो इतने लोग हाँ, ये है शरण तो कर सही होंगे हाँ कि नहीं। हाँ हाँ तो ऐसा लग रहा है। हाँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब तक तेरे कुशल क्षेम है तब तक ये दिख रहे हैं तुम्हें। क्या? कुशल क्षेम मतलब पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय। आता वगैरह। क्या ये दिखाई दे रहे हैं ना ये शरण। हाँ हाँ जी। हाँ, तो जब बोले तक जब साता पुण्य चल का रही उदय है। वगैरह है, साता वगैरह है, तब तक ये जीव दिख रहे हैं। हाँ, जब तक साता है, जब तक सब तेरे काम आ रहे हैं, जिस दिन साता आ जाएगी कोई कोई शरण बात सुन रहे हैं कि हाँ नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारा कहना मानते हुए दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कुशल क्षेम है तब तक है। तब तक है जी। जैसे साता वगैरह का उदय है, पुण्य का उदय है, तब तक ये सब बातें दिखाई देंगी। हाँ हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा। पढ़िए। हाँ, जब तक तेरे कुशल क्षेम है तब ही तक तुझे सभी शरण सहाय दिखते हैं। जब जीव का मरण काल आता है तब उसे चारों ओर से घेर कर बड़े बड़े सैनिक शस्त्रों से सुसज्जित होकर क्यों ना खड़े हो जाए। हाँ, क्यों ना खड़े हो जाएं। हाँ अब कुशल क्षेम है, मान लो साता है, आयु क्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आपको सब दिखते रहेंगे कि हाँ ये सब हैं कि नहीं। हाँ आप जो कहोगे वो सब काम होते दिखते रहेंगे। हाँ लेकिन जब आयु क्रम क्षय हो रहा हो हाँ तब यही जो शरण दिख रहे थे ये सब खड़े हो, फिर कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ऐसे महाभारत में अभिमन्यु को शरण आता है ऐसे। ऐसे आता ना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। हाँ, अशरण मृत काया में हर्षित जीवन हाँ, डाल हर्षित सकेगा जीवन क्या? डाल सकेगा क्या। हाँ, कैसे डालेगा। तो क्या कह रहे? अत्यंत स्नेह करने वाले बंधुजन भी क्यों ना घेरे हुए बैठे रहे। बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम और लुकमान क्यों ना अमोघ औषधि, रामबाण,
चंद्र उदय रस आदि से रक्षा कर रहे हो, परंतु यह आत्मा राम तो सबके देखते देखते ही उड़ जाता है। हाँ देखो, सही बात है। जब जब जो घटना घटी तब बेग हकीम सब थे कि नहीं, और सेना भी खड़ी थी, अस्त्र शस्त्र सब था। जाने का टाइम आ गया तो कोई नहीं रोक पाया। प्रेम प्रेम करने वाले परिजन भी, स्नेह करने वाले परिजन भी खड़े थे। कोई नहीं रोक पाया। सबके सामने देखते देखते उड़ गया। क्या सही बात है। अब जैसे राम, लुकमान क्या होता है? लुकमान जी एक हकीम है, उनका नाम है लुकमान। हाँ, अंकल उदाहरण देते थे, इसका इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, ऐसे करके। माने हुए बैर है ना, हकीम है। अच्छा। नहीं, हकीम तो आगे ही लिखा है, हकीम और लुकमान। हाँ, तो अब हकीम है और एक लुकमान नाम के जो है वो प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। अच्छा, ठीक। अब उनके द्वारा बनाए हुए जो रामबाण, औषधियां, चंद्रोदय रस के नहीं, इनका वो प्रयोग करते हैं, बोले ये भी काम नहीं आएंगे क्या? हाँ जी, ये भी काम नहीं आएंगे। जब मरण काल आएगा तो आयुष्य हो रही होगी तो कोई काम। मरण का जो कार है वो तो एक अलग तरीके से हो रहा है, उसमें इनकी पहुंच ही नहीं है किसी की भी जी। वो कर्मों में छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं ये सब चीजें। तो कर्म से हो रहा है। हाँ, तो कर्म से हो रहा है। अब वहां तो कर्म को देख भी नहीं पाएंगे, कहाँ है कर्म, क्या है। हाँ, ये रस वहां तक काम नहीं करेंगे, ये रामबाण औषधि वहां तक काम नहीं करेगी कि कर्मों को रोक ले। काम नहीं है। हाँ, ये तो इनके तो जो तो हार वरना है उसको देख पा रहे हैं बस ये तो ऊपर ऊपर। हाँ, और उस पे भी जब अलग तरह का पर्णमन होता है तो उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, कि नहीं। तो इनका संयोग तो जब तक ही दिखाई दे रहा है, जब तक कुशल क्षेम है, साता वगैरह है, तब तक तो ये सब दिखते रहे। लेकिन जब कर्म क्षय हो रहा हो तब कुछ नहीं कर सकते। तब करे, परंतु यह आत्मा राम तो सबके देखते देखते ही उड़ जाता है। ठीक है ना जी। पढ़िए। लोग समझते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े मंत्र यंत्र आदि बतलाए गए हैं, वे भी क्या हमारी रक्षा न करेंगे? अब लोग समझते हैं कि नहीं, कुछ लोग हैं वे ऐसे समझते हैं, कैसे कैसे कह रहे हो आप, कोई शरण नहीं है। शास्त्रों में तो बड़े बड़े मंत्र आदि लिखे हैं, मंत्र शास्त्र हैं कि नहीं, क्या शास्त्र हैं, इनमें बड़े बड़े मंत्र लिखे हैं, तो वे क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अब इसका उत्तर दे रहे हैं। आचार्य उन्हें उत्तर देते हैं कि हे भव्य आत्मन, मंत्र आदि भी तेरे स्वतंत्र शरण नहीं है, ये सब पुण्य के दास हैं। हाँ, जिनके मंत्र आदि की आप बात कर रहे हो वे स्वतंत्र शरण नहीं है। मतलब स्वतंत्र शरण नहीं, इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्र शरण नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर पाप का उदय है तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या? जब तक ही काम करेंगे जब तक पुण्य का उदय रहेगा। तो मंत्र वगैरह है वे जब तक ही काम करेंगे जब तक साता वगैरह है। हाँ, क्या जी। मतलब भैया, मतलब वो भी स्वतंत्र शरण, मतलब वो भी जब तक स्वतंत्र नहीं है, मतलब पर के अधीन है, कि जब तक साता रहेगी, मतलब साता के अधीन है वो भी शरण, है ना। हाँ, मतलब ये है कि अगर यहाँ साता चल रही है कि नहीं, तो वो तो वे मंत्र वगैरह कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि वो भी पराधीन, वो भी ऐसा नहीं है, वो भी तब करेंगे जब साता का जब कर्मों के ऊपर डिपेंड हो गया ना, वो भी होगा तो मंत्र भी काम कर जाएगा। हाँ, तो इसलिए स्वतंत्र शरण नहीं है, पराधीन है वो भी। हाँ, वो भी उसके कर्मों के अधीन है, कर्मों के पुण्य पाप के अधीन है।
वो तो जब पुण्य का उदय होगा या साता का उदय होगा तब कोई मंत्र विद्या वाला मिलेगा नहीं, वो मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी, हाँ, जब साता होगी तो सब ये सब चीजें तभी मिलेगी भी, नहीं तो अब नहीं मिल भी मिलेगी। जाए तो उसका मंत्र काम नहीं करेगा। हाँ, अगर साता में काम नहीं करेगा, सही बात हाँ। है। हाँ, अ, ये सब पुण्य के दास है, जब तक तेरे पुण्य का उदय बना रहेगा तब तक ही वे शरण है। हाँ, तब तक ही वे शरण है। हाँ कौन? जी, ये सब जितने भी ये हाँ, मंत्र ये तंत्र आदि जो जितने भी हैं सब। सुसज्जित सेना, परिजन हाँ लोग, हाँ हाँ हकीम वैद, कि नहीं, हम्म, कब तभी तक ये दिखते हैं शरण, नहीं तो हाँ ये अन्यथा परिणत होने लगते हैं। क्या? जी, भैया सिकंदर का सबसे बड़ा उदाहरण है, सारी सेना खड़ी थी, सारे वैद खड़े थे, लुकमान हकीम सब खड़े थे। हाँ हम्म, सही है ना हम्म, भाई। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि सेना ही राजा को मार देती है। क्या ऐसा नहीं है? जो रक्षक है वही भक्षक बन जाते हैं। सही बात है, सबसे पहले तो वही वही बनते हैं, वही मार जैसे देते हैं। सत्येंद्र राजा ने मार दिया था उस सत्येंद्र को, हम्म वो जीवंदर कुमार के पिता को मार दिया था ना उनके सेनापति ने। हम्म चंदन वाला के पिता को भी मार दिया था उसी के सेनापति ने। तो फिर कोई रक्षक ही भक्षक बन गए, बन यानी गए। अब परिवार में ही देखो आप कि नहीं, एक परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे को मार देते हैं, तो कौन है शरण? अरे एक औरत ने वहां पे आ रहा हूँ तो कि वहां पे अपनी बेटा को ही मार दो 4 साल के को। हाँ, अब बताओ, अब रक्षक ही भक्षक हो गए कि नहीं। 4 साल तक तो वो शरण रही कि नहीं, और बाद में उसी ने उसका हत्या कर दी, तो ये कैसा हो गया? उसका काल आ गया। हाँ, कि 4 साल तक तो साता वगैरह रही तो वो शरण देती रही कि नहीं, और क्या, और जब उसका काल आ गया तब वही भक्षक बन गए। कोई बच्चा बन गई माई। हाँ, यही समझा रहे हैं कि ये स्वतंत्र शरण नहीं है, पुण्य के दास हैं। जब तक तेरे पुण्य का उदय बना रहेगा तब तक ही वे शरण है, अन्यथा आज तक अगर ऐसा नहीं होता शरण जी बने ही रहते कि नहीं। हाँ जी, अन्यथा आज तक अगणित प्राणी अजर अमर पद प्राप्त हुए दिखलाई देते। हाँ जो पहले जो जीव है वे कहाँ दिख रहे हैं आज? हाँ, नहीं तो सभी और क्या दिखते, कोई तो दिखते बड़े बड़े जितने जीव थे सब। हाँ, तो देखो ये हैं 1 लाख करोड़ साल पुराने, हाँ, कि क्या नहीं, कमी थी नहीं तो उनके पास। कहाँ दिख रहे हैं? हाँ और खूब विद्यावान थे, खूब बलशाली थे कि नहीं, हाँ, और अनेक उनके सहायक थे, इतनी कहाँ दिख रहे हैं? साता लेके आए थे इतनी, लेकिन आज का हाँ, है। जैसे रावण है, चक्रवर्ती है, विद्याधर है, अनेक जो बलशाली जीव है, कहाँ दिख रहे वो हाँ कि नहीं। ऐसे ऐसे जीव थे जिनके एक इशारे पे अनेक विद्याएं काम करती थी कि नहीं। हाँ हाँ, अनेक अस्त्र शस्त्र के धारक थे, चक्र रत्न वगैरह थे कि नहीं। वो चक्र रत्न हलदर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर की डगत कृष्ण की बिनस गई काया। हाँ क्या? जी, कोई काम नहीं आया। हाँ, रुक्मणी सतभामा हाँ और सोनन की मुंदरी, हाँ क्या हाँ आ गए वे रंग महल, कहाँ आए शरण? जी, और जबकि कितने बड़े थे कि नहीं, हाँ जी, नारायण पद के धारक कि हाँ नहीं, हाँ अनेक अस्त्र शस्त्र से सहित सेना कि नहीं, कोई काम नहीं आया। हाँ सही तो वही कह रहे हैं कि हाँ अगर जी। ऐसा नहीं होता तो वे आज भी दिखते। आज भी दिखते, अगणित, मतलब कोई वो नहीं होती कि कितने लोग सब दिखाई देते हैं।
सब अगणित दिखते, प्राणी तो कौन से? हाँ कोई भी शरण नहीं है। हाँ। पढ़िए। ऐसा जानकर हे आत्मन, संसार में तू किसी को भी शरण मत समझ। हाँ, किसी को भी शरण मत समझो। हम्म, ये शरण समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये खुद ही नहीं टिकते तो कहाँ शरण कोई देगा। कोई शरण नहीं है, हाँ। फिर क्या करें? और व्यर्थ से पर को शरण मान, आकुलता रूप मत हो। हाँ, मत हो। हम्म, मतलब अगर किसी को शरण माना हाँ कि नहीं, तो हाँ वो शरण है नहीं, हाँ। तो फिर उसमें आपको क्या मिलेगा? आकुलता। आकुलता ही होगी। तो ऐसा तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी। हम सोच रहे हैं कि कोई ये हमारे काम आएंगे, हाँ अब वो काम आते दिखे नहीं, हाँ तो क्या लगा? आकुलता हुई। हाँ क्योंकि आपने ही मान के रखा है, यानी मान लिया हमने ही मान के रखा है कि नहीं, हाँ कि हमें शरण देंगे। हाँ। तो आकुलता ही होगी जब नहीं मिली समय अब पर। जब वो शरण नहीं मिली तो फिर आकुलता ही होगी हम्म, कि नहीं होगी? हाँ जी। तो गलत सोच तो हमने ही पैदा करके रखी थी ना। हाँ जी, इनको शरण माना हुआ था ना, तो इसलिए गलत माना हुआ था। हाँ गलत हो गई। हाँ, तो वो गलत बात हमने ही सोच कर रख ली थी, हाँ। इसलिए ये सब हुआ। आकुलता का दुख। पढ़िए। हम्म। और व्यर्थ से पर को शरण मान, आकुलता रूप मत हो। हाँ यथार्थ में तेरे दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही शरण है। हाँ, इस ये वास्तव में देखा जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही शरण है। हाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? हाँ। ये अशुद्ध आत्मा, ये अपना, ये हमारा गुण है, ये आत्मा के गुण है। कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा है। हाँ किन- हाँ। और वो आत्मा कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। तो मैं ही मेरे लिए शरण है। हाँ क्या? हाँ इससे क्या हुआ? हाँ जी। जो यथार्थ जो मैं हूँ, जो जीव वस्तु मेरे, ये यही शरण है, क्योंकि ये हमेशा हाँ इसके मैं आत्मा ये स्थायी है, जीव वस्तु हाँ, स्थायी है, और इसके जो गुण है वो सब स्थायी है। मतलब कि मैं ही मेरे को जानूं। क्या? हाँ मैं ही मेरे को क्या करूं? जानूं। जी। जानो कि नहीं? हाँ तो तो फिर क्या हुआ? अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, वही शरण हुआ। जी जानने पे प्रतीति होती है जी कि नहीं? जी। जैसे श्रद्धान कहा, हाँ। देखा ना, तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र शरण है। तेरे, ये है मेरा, मेरी चीज, ये मेरा वैभव तो ये है। हाँ, हम्म, कि मैं ही मेरे को जानूं तो शरण होता है। हाँ और जानने का से जो विश्वास हुआ वही शरण बना। जी और यह ज्ञान दर्शनमयी आत्मा में स्थिरता हुआ, स्थिर हुआ, हाँ यही शरण हुआ जी कि नहीं? जी हाँ, निशुद्धात्मा की प्राप्ति ही शरण है। जी। ये रत्नत्रय आत्मा को सदा काल रक्षा करने वाला है। हाँ इससे रक्षा होगी। जी क्या? जी। ये है रक्षा, तो ये कर सकते हैं क्योंकि ये स्थायी है, हमेशा रहते हैं। मतलब आप ही अपने लिए शरण है। हम्म। क्या? जी, हम भी अपने लिए, हम भी शरण है। हाँ, आप ही शरण है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, अगर हम अपने को जान लेंगे, अपने स्वरूप को, तो हाँ, हम ही शरण है। तो वो शरण बन गई हाँ कि नहीं? जी अब ये काम हो सकता है। हाँ। ये काम क्या? हो सकता, ये काम हो सकता है, ये करने योग्य कार्य है, हाँ, ये हो सकता है। ये काम हो सकता है। क्योंकि और मेरे ही है ना भैया। कुछ ये काम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे ही है। अब हाँ, वो तो दूसरे के थे, इसमें तो हम दूसरे का काम कैसे कर सकते हैं? हम अपना ही काम कर सकते हैं ना, जो हम है। और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी कर्म की जरूरत नहीं है। हाँ क्या? जी। ऐसा नहीं है कि कोई कर्म होगा तब ये काम होगा। नहीं।
हाँ, ये हम ही कर सकते, हमारे ही है। हाँ, हाँ, इसमें दूसरे ये का कोई रोल नहीं है कि है। किसी और के कारण हो। हाँ, शरण राता खोजता इस संसार मजार, हाँ। निज आतम मुझको शरण, हम्म। तुमसे सीखा आज। हम्म। क्या भगवान की पूजा में है ना ये बात। हम्म। शरण रहा था खोजता हाँ। इस संसार मजार, हाँ। मतलब इस संसार में जहाँ जहाँ जन्म हुआ वहाँ हर जगह हमने शरण लेने की कोशिश की, हाँ। कि नहीं? हाँ। कहीं किसी की और हाँ। कोई शरण नहीं होता। हाँ। और घूमते घूमते आ गए मनुष्य पर्याय में। हाँ। ठीक? हाँ। तो इधर भी अनेक अनेक चीजों को शरण मानते रहे। हाँ, अब जब तक पता ही नहीं था कि शरण कहाँ है, कैसे होगी। फिर आपके पास आए, हाँ। भगवान के पास आए, भगवान की वाणी सुनी, कि नहीं? जी। तो भगवान ने कहा कि जो जो निःशुद्धात्मा है वही तेरे शरण है। जी, घूमते घूमते थक के अब ठिकाना मिला, शरण कैसे हाँ। होगी। तब भगवान ने बताया कि जो भगवान जो देवमान है, कि नहीं, सो देह से छोड़ देह का ममत्व छोड़ के हाँ। अपनी आत्मा में स्थिर हो। हाँ, ये किसने बताया? भगवान ने। भगवान ने। अब ये बात तो आई, लेकिन अब हमें ये नहीं समझ में आया कैसे शरण हो, कैसे लें आत्मा की शरण। हाँ। तो भगवान ने कहा अपने को आत्मा जानो। हाँ। अब फिर वही बात आई कि कैसे जाने। हाँ, तो आत्मा के अनुभव की विधि बताई। वो विधि सिद्धांत आए, विधि बताई कैसे देखोगे। विधि बताई कि जो ऐसे व्यवहार जानो। स्वरूप आया। हाँ। तो कैसे जाने? हाँ, इस तरह से वो कि पहले तो सिद्धांत ही आएगा कि भगवान ने जो बताया कि जीवन आदि से 8 कर्मों के साथ है, और जो 8 कर्म है वो 3 शरीर रूप से है, और उसमें मैं जीव रूप से विराजमान हूँ, और इनमें ज्ञान नहीं है। उसके लक्षण, फिर लक्षण बताए गए कि इनमें ज्ञान नहीं है, जो कर्म है और जो शरीर है इनमें ज्ञान नहीं है, और जीव है उसमें ज्ञान है। और दोनों दोनों भिन्न, और जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है, दोनों में भिन्नता है। तो ये सारा स्वरूप, जैसे कर्म और जीव में भिन्नता है तो शरीर में भिन्नता है। तो शरीर के लक्षण से हम पहुँचे, तो शरीर कैसे प्राप्त हुआ ये पता चला कि कर्म है, कर्म इसका निमित्त है कर्म। और भगवान ने बताया कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। ये हाँ। हाँ जी, और जीता था और जीता है, जिएगा, वो कौन है? जीव है। जीव है। अब आपने 10 प्राण देखे कहाँ है, कैसे है? हाँ, वो पूरा 10 प्राण मिल गए, हाँ। कि नहीं? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वास। हाँ तो ये देख के ये एक आकार है उसमें है ये, कि जी। नहीं? जी। वो आकार है शरीर का, जी। कि नहीं? जी। जिसका नाम है, जी, क्या नाम है? कविता। हाँ, इसमें है ये 10 प्राण। इसमें हाँ, ये शरीर में है 10 प्राण, कविता नाम के जो शरीर है। अब जितना ये 10 प्राण है जिस आकार में है, वो आकार किसका बना हुआ है? वो आकार पुद्गल का है। पुद्गल का है, क्योंकि उसमें पुद्गल के गुण दिख रहे हैं। जी। क्या जी, रंग रूप वगैरह जी क्या है? सब पुद्गल है। पुद्गल के गुण है। हाँ, स्पर्श रस वर्ण गंध। दिख रहा है। जी। तो अब जो आकार है जिसमें पुद्गल के गुण दिख रहे हैं, हाँ। उसी आकार में उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां लगी हैं। हाँ। क्या? हाँ जी, जिसमें गुण दिख रहे हैं उसी में इनको ग्रहण करने की इंद्रियां लगी हुई है कि जो स्पर्श रस वर्ण गंध है, तो ये इंद्रियों के विषय है ये। हाँ, है नहीं? हाँ जैसे किसी का वर्ण काला है या जी। किसी का वर्ण गोरा है, जी। कि नहीं? जी। लेकिन अगर उसके पास चक्षु नहीं है तो वो पता नहीं कर सकता कि गोरा काला क्या होता नहीं। है। हाँ, वो तो बहुत सारे रंग है उसमें, तो सब देख लेता है। हाँ। तो इस तरह से जिसमें प्राण है, जिसमें आकार है, उस आकार में ही इंद्रियां लगी हैं, वो ही उन्हें पकड़ती हैं। हाँ जी। और जब वे इंद्रियां उस तरह से व्यापार कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ, मतलब इंद्रिया काम कर रही है तो मैं जीव हूँ। जीव हूँ। ये किसने बताया? भगवान ने। भगवान ने, कि नहीं? क्योंकि ज्ञान है, वो इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब जीव, क्योंकि ज्ञान जीव में ही है, जीव का ही लक्षण है, तो इसका मतलब यहाँ जीव भी है। ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और एक लक्षण ने तो बता दिया कि आप यहाँ पे हो। हाँ। एक लक्षण ने बता दिया कि आप यहाँ पे ज्ञान स्वरूप हो। हाँ।
कि इन इंद्रियों के कार्य स्वरूप नहीं हो। नहीं। ठीक है ना। जी। तो ये लिखा है कि निजातम तुझको मुझको शरण तुमसे सीखा आज। ठीक है ना। हाँ जी। अब जो आकार है जिसका नाम है कि नहीं, और हमें क्या लगता है किनका नाम है ये? मेरा नाम है। हाँ। तो भावन होता है जी मिथ्या भाव है, ये मोह भाव। हाँ जी। ये अशुद्ध भाव है जी। कि नहीं। जी। सारा दुख इसी से पैदा हो रहा है हाँ। कि नहीं। इससे अनेक दुखों को देने वाला कर्म का संबंध हो जाता है। जी। फिर वह कर्म है, फिर वह उदय में आके और दुख पैदा करता है। हाँ, ये नाम जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, कभी कोई आया जा रहा है, इसके कारण, झूठे भाव के कारण। तो इससे अपने को अलग जानो जी। कि नहीं। जी। तो अलग जानने का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। हाँ। हाँ। और जानने पर जो प्रतीति है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन। और ऐसे जानने देखने का आचरण है वो चारित्र है। हाँ जी। तो ये बातें सीखी गई। जी। कोई लिखा है तो यही रत्नत्रय आत्मा को सदाकाल रक्षा करने वाला है। हाँ, सदाकाल। हाँ, इसमें ये नहीं है कि सब इतने काल तक करेगा, फिर नहीं करेगा। और नहीं, हाँ, जब अगर एक बार ये, हाँ, प्राप्ति हो जाए तो अनंत काल तक सुखी हो जाओगे, अनंत काल के लिए। फिर दोबारा ये स्वतंत्र शरण है। हाँ, क्या? स्वतंत्र शरण है जी। हाँ, ये स्वतंत्र शरण है, मतलब यहाँ पे किसको ही अधीन नहीं है, ये अपने द्वारा ही नहीं है, अपने को जाना गया और सुखी हुआ गया। और वो जो चीजें बतलाई थी वे स्वतंत्र शरण नहीं थी। हाँ, वो तो पुण्य के उसके अधीन थी ना, कर्मों के। जब तक कर्म रहेगा, जब तक मिलेंगे ये। लेकिन ये वाला सुख ऐसा है कि अपनी आत्मा से ही है, और आत्मा के द्वारा ही जब जाना गया तो वो सुख की प्राप्ति हुई, तो ये स्वतंत्र हो गया। क्या करे आरती? जी भैया। हाँ। हाँ, कोई शरण नहीं है संसार में। हाँ, कोई नहीं है। नहीं, अब जैसे लौकिक में जैसे शरण ढूंढ रहे हैं ना, वो कोई शरण नहीं है। हाँ, लेकिन शुद्धात्मा निशुद्धात्मा शरण। बस। हाँ जी, बस वही शरण है। हाँ, फिर क्या कह रहे? इसलिए परम श्रद्धा रूप पूर्ण भक्ति के साथ उन्हीं की सेवा और आराधना कर। हाँ, किनकी? निज शुद्ध आत्मा की। हाँ, क्या कह रहे? इसलिए परम श्रद्धा रूप पूर्ण भक्ति के साथ उन्हीं की सेवा कर। यानी जो जैसे जो है ना, चत्तारी शरणम पवजामी। क्या? तो अरहंते शरणम पवजामी। तो यानी अरहंत भगवान है कि नहीं। उनसे आप उपदेश लेके और अपने स्वरूप को जानो। हाँ, मतलब जो ये बता सकते हैं, रत्न जो मार्ग दिखा सकते हैं, शरण जहाँ पर है, जो ये मार्ग शरण बताने वाले जो है, ये पंच परमेष्ठी जो हो गए, इन्हीं की सुनो, इन्हीं की सेवा करो, मतलब इन्हीं की सुनो। हाँ, इनका स्वरूप का विचार करो कि ये हमें कैसे शरण है कि नहीं। और हमें ये क्या बताएंगे, इनने क्या बताया है कि नहीं। और फिर इनको कौन शरण हुआ? क्या? हाँ जी, इनको कौन शरण हुआ? इनको भी जो पहले जो इस तरह से जो जीव होंगे, वो उनकी शरण, उनको भी तो यही वाला मार्ग मिला होगा। ये आज किसकी शरण में है? जैसे महावीर भगवान है कि नहीं आज? महावीर भगवान अभी नहीं है। नहीं है? कौन है? मतलब सिद्धालय में विराजमान है। तो मतलब भगवान तो है कि नहीं सिद्धालय में? अब वो अरहंत की जगह, केवली की जगह सिद्ध हो गए। हाँ जी। शंकर की जगह अब क्या हो गए? सिद्ध हो गए सिद्धालय में। हाँ जी। तो वो जीव तो है कि नहीं अभी? है। हाँ, तो वो किनकी शरण में है? अपनी शरण में है वो। हाँ, मतलब अपने को ही जान रहे हैं। हाँ जी।
तो इससे हमें पता चलेगा कि यही काम हमें करना चाहिए। हाँ क्या हाँ जी, हम भी किन की शरण में जाएं? हाँ हम अपनी अपने शरण नहीं लेंगे तो इनसे इनके जैसे जब इन्होंने लिया। तक मैं कौन हूँ ये नहीं जाना है, तब तक तो इनके पास जाएं, इनसे सीखें हाँ कि नहीं, हाँ इनके उपदेश को लेके और अनुभव करें। जी, तो किन का अनुभव करें? हाँ अनुभव तो अपने स्वरूप का ही करना होगा ना, निःशुद्ध आत्मा का, वही शरण है। तो किस काम को पूर्ण श्रद्धा से करो। क्या हाँ हाँ ये सब बातें जान के क्या विश्वास पूर्वक इस काम को करो। हाँ, क्योंकि जिन्होंने करा है तो आज उनको शरण, आज वो भटकते नहीं फिर रहे गतियों में। हाँ, तो फिर इसलिए परम श्रद्धा रूप पूर्ण भक्ति के साथ हाँ उन्हीं की सेवा और आराधना कर हाँ इस प्रकार का चिंतन करने से हाँ जीव के संसारी पदार्थों में ममता भाव नष्ट हो जाता है। हम्म, क्या इस तरह का विचार करने से, समझने से क्या होता है? ममता भाव नष्ट हो जाता है संसारी पदार्थों में। संसारी पदार्थों का मतलब है कि जो परिजन वगैरह हैं, इनमें ममता क्या होती है, घटती है कि नहीं। हाँ घर संपत्ति वगैरह है, इनमें क्या होता है, ममता भाव क्या होता है, हाँ घटता है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि जिन्हें शरण समझ रहे थे, अब मालूम पड़ा कि ये शरण नहीं है। हाँ जैसे शरीर है कि नहीं, हाँ तो शरीर को शरण समझ रहे थे, हाँ तो शरीर को सजा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हाँ, इसका पोषण कर रहे हैं कि ये सब कर रहे हैं हाँ कि नहीं। तो अब मालूम पड़ा कि ना तो ये शरीर शरण है कि नहीं, ना शरीर की रक्षा करने वाले जो और जो उस निमित्त है वे शरण है, हाँ ना राजा वगैरह शरण है, कोई शरण नहीं है। विरागता आती है इस तरह से सोचने से। हाँ, तो इससे क्या होती है, ममत्व भाव नष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि राग इन्हीं से तो राग होता था कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, तो इससे राग रहता है हमेशा। इन्हीं से लगाव रहता था, अब वो हाँ लगाव नहीं रहेगा। हाँ, तो अब जब यहाँ से छूटेंगे, जब पता चलेगा कि ये शरण है ही नहीं, शरण तो अपने अपने को जानने में ही शरण है, अपने को जानेंगे तो शरण है। अब क्या कह रहे, और अरहंत सर्वज्ञ के वचनों में दृढ़ श्रद्धान विश्वास हो जाता है। जो अरहंत भगवान है, हाँ उनके वचनों में दृढ़ श्रद्धा हो जाता है। हाँ, कि यही निज आत्मा ही शरण है। हाँ, जैसे भगवान ने बताया हाँ कि इस पिंड में दो चीजें हैं। हाँ अब आपने जाना, जी तो जानने पे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में आत्मा ही शरण है। जी क्योंकि जानते हुए जो निराकुलता होगी, हाँ क्या हाँ निराकुलता लक्षण जो सुख, हाँ तो सुख होगा, वो सुख पहले कभी हुआ नहीं। हाँ क्या हाँ, जो पहले कभी सुख हुआ ही नहीं ऐसा, जब अपने को जाना जो हुआ सुख, तो वो सुख होगा, वो से कौन जानेगा? वो स्वयं नहीं जानेगा। हम ही जानेगा हाँ कि नहीं, तो अपने आप आपको विश्वास हो जाएगा जी कि जो भगवान ने बताया वो सही है। जी क्या जी हाँ तब उनका ममत्व भाव, जो अन्य पदार्थों में ममता है, वो अपने आप नष्ट होती है। हाँ पढ़िए आगे संसार भावना कहते हैं। हाँ, अब ये थी असरण भावना, अब संसार भावना है। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ठीक है ना। जी संसार भावना में संसार संसार तत्व का विचार हो रहा है। संसार क्या है हाँ कि चौगति दुख जीव भरे हैं, हाँ मतलब हाँ चार गतियों में अनंत जीव है। हाँ क्या जी क्या 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 लगा है, भरे हैं। हाँ
क्या? जी। चाहू गति दुख जीव भरे हैं, मतलब चारों गति के जीव जो है वो दुखी है सब। हाँ, चारों गतियों में अनंत जीव है, वे दुख 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 भोग रहे हैं। हाँ क्या? हाँ, दुख भोग रहे हैं, वो सब दुखी है। चारों गति जीव भरे हैं। हाँ तो क्या दुख है कि परिवर्तन पंच करे हैं। हाँ, पंच परिवर्तन चल रहे हैं सब। हाँ, हाँ, इनका दुख पंच परावर्तन में प्रकट है। बदल रहा है बार बार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव। ठीक है ना? हाँ जी। क्या कर रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, चारों गति में जीव भरे पड़े। हाँ, भरे हैं, विराजमान नहीं लिखा है जी, लिखा है भरे हैं। हाँ जी, भरे हुए भरे पड़े। नहीं, इसमें लिखा है दुख भरे हैं, मतलब दुख भोग रहे हैं जीव, चारों गति के दुखी है सब जीव। चारों गतियों में जो जीव है वो दुख भोग रहे हैं। हाँ, कि नहीं? दुखी है सब। मतलब ये सम्मान के योग्य नहीं है भैया, इन्होंने अच्छा काम नहीं करा इसलिए भरे पड़े मिल दिया। और क्या? और जिन्होंने सम्मान का काम करा उनके लिए विराजमान लिख दिया। विराजमान है। नहीं, मतलब चारों गतियों में जीव जो है दुख को भोग रहे हैं। तो वो दुख कैसा है, तो उसका लक्षण क्या है कि वो दुख है परिवर्तन का। हाँ। क्या? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हाँ, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो जैसे मान लो आप एक जगह विराजमान हो। हाँ, कि नहीं? हाँ अब आपसे कोई कहे यहाँ से उठो, हाँ तो कैसा लगता है? हाँ, तो बुरा लगेगा ना। उधर बैठे उसने कहा वहां से उठो, फिर दूसरी हाँ। जगह बैठे फिर कह रहे वहां से उठो, और किसी जगह बैठ गए वो कह रहे वहां से उठो, टिकने ही नहीं दे यहाँ रहे से कहीं पर, तो दुखी हो रहे हैं। हाँ, तो ये पंच परिवर्तन हो रहे हैं जी कि नहीं? जी। फिर क्या लिखा? सब विधि संसार असारा। हाँ ये संसार है सब प्रकार से असार है। हाँ यहाँ में सुख नहीं लगा रहा। हाँ ये संसार अवस्था में सुख नहीं है हाँ। कि नहीं? अब इसका खुलासा हुआ, जी। पढ़िए। अर्थ, यह जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता हुआ कैसे कैसे दुख उठाता है, कष्ट सहन करता है और संसार चक्र में 5 परिवर्तन किया करता है। 5 परिवर्तन, हम्म। 5 तरह का परिवर्तन है। जी। पढ़िए। यह संसार सब प्रकार से असार है, इसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। क्या? हाँ जैसे अग्नि है कि जी नहीं? जी। तो अग्नि में शीतलता का कितने % है? शीतलता 1% भी नहीं है। तो ऐसे ही ये संसार में 1% भी सुख नहीं है। जी। क्या? हाँ जी, ऐसे ही संसार में सुख है ही नहीं 1% भी। हाँ, क्या करे मालिनी जी? जैसे अग्नि में शीतलता नहीं। जी भैया, अग्नि में जैसे शीतलता हाँ, बिल्कुल। जैसे अग्नि में शीतलता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी वैसे ही इस संसार में बिल्कुल भी सुख नहीं है कहीं भी। हाँ जी, लेश मात्र भी सुख नहीं। हाँ, हम्म, क्योंकि संसार है वो 6 द्रव्यों का समूह है, वही विश्व है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी अब उस विश्व में अनेक आकृतियां हैं। क्या? हाँ जी, इस 6 द्रव्यों के समूह में अनेक आकृतियां हैं। अनेक आकृतियां हैं। हम्म, अब वो आकृतियां हैं वे समान जाति और असमान जाति है। हाँ जी। जैसे जीव पुद्गलात्मक है और केवल अजीब है। हाँ जी। है नहीं? यही दिख रही है। हाँ जी, यही दिख रही है। हाँ, और धर्मादि द्रव्य है कि नहीं? तो अब इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है
कि नहीं, जो एक जीव को सुख के लिए शरण बन जाए। क्या? हाँ जी, कोई कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो जीव को सुख दे। वो तो सुख तो स्वयं में ही है जीव वस्तु। हाँ, क्योंकि वो सुख, जो सुख भाव है कि नहीं, वो सुख तो जीव में ही है। जीव में ही है। हाँ जी। और हर जीव का सुख अपना अपना अलग अलग है। हाँ जी, हर जीव का सुख अपना। एक जीव अपना सुख दूसरे जीव को नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। हाँ तो जी। उस हर जीव का सुख किनके पास है? अपना अपना है। अपना अपना है। लेकिन वो जीव अपने अपने सुख को जब भोग पाएगा, जब अपने को जान ले। हाँ जी, क्या? अपने को जानकर ही सुख भोग पाएगा, वरना हाँ, वो सुख तो है। वो नहीं जानता है नहीं, तो वो नहीं, सुख अपने में सुख होते हुए भी नहीं मिलेगा। नहीं भोगता जी। कि नहीं? जी। और एक जीव का सुख दूसरे जीव को दिया नहीं जा सकता। हाँ जी, क्या? एक जीव का सुख दूसरे जीव को नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लो कोई जीव है, जैसे मान लो भगवान है कि नहीं, भगवान अनंत सुखी है कि नहीं? हाँ तो जी। ऐसे कि भगवान कुछ सुख हमें दे रहे हैं। नहीं, वो अपना सुख नहीं दे सकते। वो अपना सुख स्वयं भोग रहे हैं। वो हम अपना सुख अपने स्वरूप को जानकर भोगेंगे। हाँ, हाँ जी। कि नहीं? तो देखो, अब वो जो सुख है वो कितना सेपरेट हो गया कि नहीं? हाँ जी। कोई और जीव वस्तु के अलावा और अन्य 5 वस्तुएं हैं, उनमें वो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो जीव में सुख है कि नहीं? जीव में सुख है, खाली जीव द्रव्य में। तो आप जीव हो कि नहीं? जी, मैं जीव हूँ। हाँ, अब आप अपना सुख जब भोग पाओगे, जब आपको अपना ज्ञान हो। हाँ जी, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो सुख भोगेंगे, तो भोग सकते हैं कि नहीं? जी। और ज्ञान नहीं है तो सुख होते हुए नहीं भोगा जा सकता। नहीं भोगा जा सकता। हाँ जी। अब जिस जीव को ज्ञान है अपना, वो सुख, उसे सुख है कि नहीं? हाँ जी, उसे सुख है। सामने साक्षात दिख भी रहे हैं। हाँ, मुनि महाराज को अगर देखें या अनंत भगवान की प्रतिमा को देखें, जो हमें सुखी दिख रहे हैं। जीव है, सिद्ध जीव है, सुखी है। हाँ जी, अनंत सुख है उन्हें। हाँ जी, अनंत सुख है। ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर सुख है कि नहीं? चाहिए अनंत भगवान है, उन्हें भी अनंत सुख है जी। तो जैसा सुख उन्हें है वैसा ही सुख मुनराज को भी है। हाँ जी, कि नहीं? उसी जाति का सुख है। खाचार को भी है, उपाध्याय को भी है कि नहीं? गणधर महाराज को भी है जी। कि नहीं? अब उनमें से कोई भी जीव अपना हमें नहीं दे पाएगा। नहीं, कोई अपना सुख दूसरे को नहीं दे सकता। ठीक ना? लेकिन जो जीव सुखी हैं, उन बे सुखी होने का उपाय बता सकते हैं। हाँ जी, वो कैसे सुखी हुए हैं ये उपाय वो बता सकते हैं। वो भी विधि बन जाए तब कि नहीं? हाँ जी, उसमें भी बन जाए मतलब विधि बन जाए मतलब ये कि अगर उन्हें बताने का भाव हो तो। अच्छा, नहीं, ठीक है। जैसे भगवान है कि हाँ जी। शंकर है, अगर वाणी करेगी तभी तो मालूम पड़ेगी। हाँ जी, वाणी करेगी तभी, नहीं तो पता ही नहीं तो क्या मालूम पड़ेगी? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। ऐसे मुनराज हैं, आत्मा के जानकार हैं, अगर उन वे बताएं तो ही तो मालूम पड़ेगी। हाँ जी, नहीं तो पता ही नहीं इस चीज का तो। जैसे शास्त्र की रचना हुई तो आचार्य ने शास्त्र की रचना की है तो उन्हें जो जाना है उसके बताने का उन्हें भाव हुआ है, तभी तो हुई है रचना। हाँ जी, उन्हें बताने का भाव हुआ है। जैसे कुनकुन आचार्य ने समयसार जी लिखा जी, उन्होंने कहा ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब कि नहीं? मैं बंद केवल कथित कहूँ समझावर्त को हो। जी, उन्हें बताने का भाव हुआ कि सभी जीव जो दुखी हैं कि हमने वो अपूर्व चीज जानी है कि नहीं? हाँ जी, जानने से हमें ऐसा सुख हुआ है तो के और इस वस्तु के ज्ञान बना तो पूरा संसार में जीव भटक ही रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इन्हें बताया जाए कि ये भी सुख हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, इनको विधि मिल जाए कि नहीं?
तो हाँ जी। ऐसा भाव उनके मन में हुआ कि नहीं, तब से रचना हुई शास्त्र की, हाँ जी, समय साल लिखा गया, ठीक है। हो गई। अब आपको जब मिला, जब आपका पुण्योदय आया, हाँ जी, हमारा क्या? पुण्योदय आया तो हमें मिल गया तो समय अब सार आप, पढ़ने को। हाँ जी, नहीं तो समय सार तो विद्यमान है, मिल के नहीं रहा है। नहीं, जो हर एक को नहीं मिल रहा है, जिसका पुण्य का उदय है उसे को मिल रहा है। अब बताओ, इतनी विधियां मिली तब जी बात जानने में आई कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो अब वो चीज जो जो इतने कारणों से निकल के आपके पास जानकारी आई है कि हाँ नहीं, जी। अब वस्तु को अगर आप जानोगे हम्म, तब सुखी होगे। हाँ जी, उसको क्या? प्रयोग भी तो करेंगे। अगर जो चीज हमें जानकारी में आई है उसका प्रयोग करके उसको अपना कर तभी हम सुख हो पाएंगे, नहीं तो फिर क्या फायदा है उसका। मतलब पढ़ भी लिया शास्त्र, उसका उपयोग भी नहीं किया। मतलब ये है कहने का कि ये इतना सेपरेट हो गया कि आप ही अपने को जान के सुखी हो सकते हो। हाँ जी, ये बिल्कुल स्वतंत्र भाव है, अपना सुख स्वयं को भोग सकते हैं। क्या कह रहे जयंत जी? हाँ, मतलब सुख तो है, हर जीव में सुख है कि नहीं है। हाँ, हर जीव में सुख है, उसका भाव सुख है। हाँ, मतलब अनादिकाल से। हाँ, जी। लेकिन सुख को वो जब जब अपने को जीव जाने तभी उसका स्वाद ले पाए। जी, वो खुद को जीव जानेगा तो ही वो सुखी रहेगा। हाँ, एक जीव का सुख दूसरे जीव को लिया नहीं जा सकता। जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, एक जीव तभी सुखी हो सकता है जब स्वयं को जाने। हाँ, और कोई तरीका नहीं है भैया। हाँ, और कोई तरीका नहीं है। जो 6 वस्तुएं हैं उनमें से एक जीव वस्तु है, उसमें सुख है कि नहीं। जी। सब जीवों में सुख है। हाँ जी। ऐसा नहीं है जिसमें सुख नहीं हो। जी, कोई नहीं। और ज्ञान है कि नहीं। लेकिन वो सुख जब जब उसको भोगने में आए, जब वो अपने को जाने। जी, जब उसका ज्ञान करे। हाँ। ज्ञान वाली वस्तु का। जी। अगर नहीं जाने तो वो भोगने में भी नहीं आए। नहीं, फिर तो हमेशा से आकुलित ही हो रहा है। और जो जानते हैं वे एक जीव दूसरे जीव को सुख दे नहीं सकते। जी। कुछ जानने का उपाय बता सकते हैं। हाँ जी, जी, जी। नहीं, और वो उपाय मिलना भी वो आपको मिलना भी कर्माधीन है। क्या मिलना कर्माधीन है भैया? मतलब वो उपाय जो बताया है वो मिले कि नहीं, वो भी क्या कर्माधीन है। अब तो सर्व वो सब सिद्ध हो गए। अब तो सारे उपाय मिल गए हैं। अब सब नहीं बने हैं कि नहीं। हाँ, अब तो मौका चूकना नहीं है बस। अब सब प्रकार से अवसर आया है, अवसर चूकना। जी, इस बात पे सबसे ज्यादा बार बार ध्यान करें तो हम भैया कुछ उपाय कर पाएंगे। मत चूके ही है, हम तो दाव लगाना ही है हर हालत में। सच बात है। चूको क्या, अब जो दाव लगा है, कभी ऐसा नहीं है कि जैन कुल पहली बार मिला है, जैन कुल तमाम बार मिला है कि नहीं। उपदेश नहीं मिला कि नहीं, उपदेश मिला तो कभी कसाय मंद नहीं हुई, तमाम बातें रही हैं जी कि नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सब सही हो रहा है क्या। सारा चांस मिल गया है, सारा चांस मिल गया है। अब तो ये सब काम छोड़ के यही काम करने ही हो गया। कि व्यवहार धर्म में अनुरागी हुआ कि नहीं। कि जैन धर्म मिल गया, जिनवाणी भी मिल गई कि नहीं, उपदेश देने वाले भी मिल गए। लेकिन हमने ऐसा समझा कि इनके उपदेश से हमारा भला होगा। जी। और उन्होंने दिया कि हम अचेत हो गए। क्या हो गए? क्या हुआ? मतलब जैसे
जैन कुल अभी मिला है कि नहीं? मिला है। तो अभी जैन कुल पहली बार नहीं मिला, बहुत बार मिल चुका। हाँ जी। कि नहीं? अब धर्म साधन जैसे आप आज कर रहे हो ऐसे पहले भी कर चुके जी। अनेक बार। हाँ जी। और जब धर्म साधन किया तो धर्म क्या होता है, किसी से सीखा भी होगा क्या, हम्म। किसी से पूछा भी होगा। हाँ जी। ऐसा नहीं कि अपने आप करने लगे। तो जो पूछा तो आपने यह विचार के पूछा कि इनसे हमारा भला होगा। वो उनने ऐसा उपदेश दिया कि आप अचेत हो गए क्या? कि बस ये बता रहे हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। तो क्या क्या ऐसा उपदेश मिला जो हम अचेत हो गए? कि व्यवहार धर्म का पालन करें। मतलब ऐसा है कि मान लो जिससे उपदेश हमने लिया, अब हमें ये समझ में नहीं आया कि ये आत्मा को जानते भी हैं कि नहीं क्या? तो उन्होंने बताया नहीं होगा ना भैया कि बताया कि 28 मूल गुण का पालन करो। हम, मैं वही कह रही हूँ कि व्यवहार धर्म में हमने उन्हें देख के बस ये सोचा कि ऐसे ये धर्म पालन करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। और उनसे पूछ के भी उनने हाँ कहा ये करो जो हम कर रहे हैं। तो अब उसमें लग गए। तो अचेत हो गए कि नहीं? अचेत हो गए। लेकिन भैया आत्मा को बताने वाले नहीं मिले होंगे ना सच्चे गुरु। वे भी व्यवहार को ही पालन करते होंगे ना, बस वही मिले होंगे। और क्या? हाँ। तो आत्मा के जानकार कम है ना, आत्मा के जानकार हमेशा ही कम रहते हैं। हाँ। ये मुख्य मार्ग प्रकाशक में भी तो यही लिखा है कि ना शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए उद्यत हुआ था। हाँ। और ऐसा उपाय मिल गया, फिर अचेत हो गया। अचेत हो गया। वही हम समझ के बता रहे हैं आपको। हाँ जी बिल्कुल। तब उनने उनका लक्षण बताया कि अचेत हो गया माने व्यवहार धर्म में अनुरागी हो गया। जी कमाता रहता है। हाँ। निश्चय उपदेश का लाभ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अब वो भी बात नहीं है। अब हम वो भी समझ रहे हैं हर धर्म क्या है, निश्चय क्या है क्या? जी अब हम समझ रहे हैं। हाँ। तो अब ये लगा है दाव क्या? हाँ जी अब दाव लगा है। हाँ, कहने का मतलब अंतरंग में एक चौकड़ी की हवा पूर्वक शुद्ध चेतना का संचेतन करना। जी हाँ, मतलब कहने का ये है कि अब कहीं मतलब कोई भी गड़बड़ी नहीं है बाहर से क्या? नहीं है अभी। अब देश भी सही है कि नहीं, समझ में भी आ रहा है कि नहीं? समझ के उसका सुख भी आता है तो अब पता चल गया कि सुख कहाँ है, तो अब इसी का उपाय करें। हाँ जी। अब जैसे जिसका हम विचार करते हैं तो वो जैसा हम समझते हैं वैसा आगम में भी मिल रहा है। हाँ जी जी जी। जैसा अब मिलान शुरू हो गया। जो भगवान कह रहे हैं वो बातें समझ में आके मिलान हो रहा है उन बातों का। जी। तो अब वो वस्तु जो अभी तक नहीं जान पाई थी ना, अब जानने का काम बन सकता है। जी बन सकता है। अब कोई बाहरी अड़चन नहीं है। अब तो अपना ही अभ्यास करने का वो है। हाँ अगर हम अभ्यास कम करेंगे परमार्थ रहेगा तो अब चुक जाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ से अगर छोड़ दिया तो चुक जाओगे। हाँ बाकी सब सही है। कहने का मतलब ये बिल्कुल ठीक। क्या कह रहे हैं आरती? सही बात है दिया। हाँ, बाकी सब चीजें सही है, कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक। क्या वो उपदेश आपको मिल रहे हैं जो जनसाधारण को मुश्किल है क्या? जी हाँ जी मुश्किल है। हाँ, मिल ही नहीं रहे हैं। नहीं मिल रहे। वो शास्त्र मिल रहे हैं, उनके अर्थ मिल रहे हैं, उनके आपको सब बातें मिल रही हैं जो जनसाधारण को संभव नहीं है। संभव नहीं है। कभी सुना भी नहीं है कि इस पिंड में दो चीजें हैं क्या? जी हाँ जी भैया। क्या ऐसे भी जय नहीं है? नहीं, एक तो ये सुना नहीं है और फिर जिनने, अब चलो उनके पास भी आ जाओ जिनने सुना है, वो ऐसा नहीं समझते कि कैसे हैं ये दो चीजें। हाँ, अब जिनने सुना भी है
वो अभी ये नहीं समझ कि कैसे दो है। हाँ, वो दो में भिन्नता नहीं हो पा रही कि कौन सा कौन किससे अलग है। तो है कि नहीं, हाँ जी कौन जीव है कौन अजीब है, जी। तो कितना अजीब है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सब अजीब है। अजीब है कि नहीं। तो अब बहुत से तो छांट ही नहीं पा रहे, लेकिन आपने छांट भी लिया कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। अब उसमें से अपने को कैसे देखा जाए, इसकी विधि है। इसकी विधि है। तो बहुत से लोगों में विधि भी नहीं है नहीं है। कि नहीं, और आपके पास विधि भी है विधि भी है। कि नहीं। अब इसमें एंट्रेंस कैसे करें। हाँ जी हाँ, वो भी पता है। हाँ, स्वरूप अनुभव में कैसे जाए, कहाँ से प्रवेश करें, कैसे प्रवेश करें। मेन गेट कहाँ है। हाँ, कहाँ मेन है गेट है मोह है। मोह भैया, मोह बताएगा कि यहाँ नियम से जीव है। मोह मोह तो था, मोह तो इंद्रियां 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 क्या क्या कह रहे हैं सालू जी। भैया इंद्रियों से ही पहुंचा जाएगा। हाँ, मेन गेट है इंद्रिय कि नहीं। और कहाँ तक जाए, कहाँ तक जाएगी। क्या भैया, मेन गेट तो इंद्रिय हो गई, लेकिन कहाँ हाँ। तक की जाएगी फिर। कहाँ तक। हाँ, कहाँ तक भिन्न जाना जाएगा। हाँ, भाव कर्म तक। हाँ, भाव कर्म तक। जी। और प्रवेश कहाँ से करोगे, इंद्रियों से। इंद्रिय से। मोह भी अगर आपके पास इंद्रिय नहीं है तो मोह भी नहीं पहचान सकते आप। नहीं पहचान पा रहे भैया, इंद्रियों से ही। आरती, हाँ जी भैया, अगर इंद्रिय नहीं है तो मोह भी नहीं पहचान पाओगे कि ये मोह बिल्कुल है। सही बात है। वो क्या है, विचारों में तो वही था कि शरीर आंख से दिख रहा है, हाँ पर वो इंद्रिय है। मैं आरती विचारों में ये था इसलिए मुंह बोल दिया, लेकिन वो प्रवेश द्वार है, वो इंद्रिय है। देखा तो शरीर इंद्रिय से ना। हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो वो क्या है, आपने कहाँ पढ़ा, आप में हाँ जी यह सुना तो आगम से तो सुना कि मोह है, एक दर्शन मोहिनी कर्म है, उसको देखा भाव है कि नहीं। हाँ जी, आगम से सुनेंगे, बाकी कई लोग में ऐसा पता ही नहीं है मोह है क्या ही। हाँ, मोह नहीं तो पता ही नहीं है कहाँ मोह है, क्या है मोह है। जी जी, तो अब वो सुना या पढ़ा तो इंद्रिय लगी कि नहीं। बिल्कुल लगी। हाँ, तो अब ये भी आपको सब पता चल गया कि ऐसे ऐसे जाना जाता है कि नहीं। तो अब क्या रह गया। अब तो बस अभ्यास ही रह गया भैया, बाकी जो पता चलने वाली चीजें थी वो सब पता चल गया। मतलब अब पता चलने वाली चीजें सब पता चल गई हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बाकी नहीं रहा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी आपने वो जानी नहीं हो। हाँ जी, क्या कह रहे कविता जी। हाँ जी भैया, हमें हाँ, तो पता चल गया। हाथ के संबंध में कोई अब ऐसी बात नहीं रही। नहीं, अब तो सब क्लियर, बिल्कुल सब पता चल गया, कहाँ कैसे स्थिति सब। पता चल गया है। हाँ जी, जितने जन सुन रहे हैं यहाँ पे, हाँ सबको पता चल गया है कि क्या क्या है। हाँ। अब तो केवल बात काय की रही। अब तो ये है कि अभ्यास करो बस, करो बस। अब वो अपने ऊपर है। हाँ, भाई साहब भी बता गए कि हाँ, पढ़ाई वो तो क्या? पढ़ा दिया, जितना पढ़ाना था सब कुछ बता दिया, अब आपको अभ्यास करना है, वही कह के गए थे वो। कोई पढ़ाई है ही नहीं है, इतनी पढ़ाई है बस। इतनी ही है, इतना ही मोक्ष मार्ग है, इससे ऊपर कुछ नहीं है कि आप ज्यादा कुछ किताबें पढ़ लोगे, ज्यादा शास्त्र जी पढ़ के आपको आएगा, नहीं, इतना ही पढ़ाई है। अपने को ही जानना था, सब अपने बारे में जितनी चीज जाननी थी वो सब जान ली, अब अभ्यास करना है। मतलब ये है कि ये अवसर हुआ पूरा अवसर आप मिल गया। हाँ जी, इतनी चीजें आज के समय में हर किसी को उपलब्ध नहीं है, जी है ना। जी, तो अब अगर आपने जान लिया तो सुख हो जाएगा जी। जब जानेंगे, जब अपने को देखेंगे तब सुखी होंगे। हाँ, अब यहाँ से छूटे कि नहीं। हाँ अब जो चारों गतियों में जो देखा जाए तो अब ये चल रहा है। जी जी भैया, ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो
सदा देत हूँ डोक। हे जिनवानी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख